हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और कुछ दिन से आपको पता ही है कि मेरे व्लॉग बिल्कुल नहीं आ रहे हैं क्योंकि मेरी हेल्थ इशू है, तबीयत ठीक नहीं है। तो इसी वजह से मैं कोई वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ और अपलोड भी नहीं कर पा रही हूँ। थोड़ी बिज़ी भी हूँ, तबीयत भी हेल्थ अच्छी नहीं है तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और यहाँ देखिए, आपको पता चल ही रहा होगा कि बच्चे घर का काम कर रहे हैं। छोटा वाला बेटा कर रहा है, बड़ा वाला शूट कर रहा था। तो यही लोग ही घर का काम कर रहे हैं। और मैं तो एक दिन भी बीमार पड़ जाती हूँ तो पूरा घर उल्टा हो जाता है, जैसे कि कोई तहस नहस ही किसी ने कर दिया हो घर को। लेकिन क्या करें, आप बीमार हो जाते हैं तो फिर घर फैल ही जाता है। माशाल्लाह बच्चे कर रहे थे तो बस थोड़ा बहुत निबट ही रहा था। तो आज थोड़ी मेरी हेल्थ ठीक लग रही थी। आज भी दिन में तो ठीक नहीं थी मेरी, अभी थोड़ी जाके ठीक है। तो मैंने सोचा ये जो वीडियो इतने दिनों से रिकॉर्ड हुआ है इसको मैं अपलोड ही कर दूं। तो बस इसी में मैं वॉइस ओवर करने लग गई थी। और बच्चे भी कह रहे थे कि मम्मा आपने हमारा वाला वीडियो अपलोड नहीं किया। तो मैंने सोचा कि आज इनका भी वीडियो अपलोड कर देती हूँ क्योंकि कल का कुछ पता नहीं है। कल मुझे हॉस्पिटल जाना है तो डॉक्टर क्या कहते हैं, ऑपरेशन होता है कल परसों तक होता है या नहीं, ये तो डॉक्टर ही बताएंगे, या फिर डेट आगे बढ़ती है। बस तो फिर मैंने सोचा आज इसको अपलोड कर ही देते हैं। कल का इंतज़ार क्या करना, कल किसने देखा है। तो बस आप लोग मेरी दुआ कीजिएगा कि मेरे सब कुछ जो भी है प्रॉब्लम सब अच्छे से हैंडल हो जाए और मैं सेहतमंद हो जाऊं और सब परेशानियां दूर हो जाए। देखिए मेरा बेटा घड़ी दिखा रहा था। इस दोनों बच्चों को बिल्कुल भी नहीं चाहते कि इनका फेस रिवील हो अभी से, तो बस अपना फेस छुपा के ही काम कर रहे थे। अब कितना मैं इनका फेस छुपाऊं, इतना तो मैंने इनका छुपा ही दिया था। फिर भी वो हल्का हल्का साइड फेस तो नज़र आ ही जाता है। अब क्या करें फ्रेंड, हम बच्चों का दिल नहीं है तो मैं फिर फेस रिवील करती भी नहीं हूँ। बोलते हैं पहले अच्छे सारे सब्सक्राइबर हो जाएं बहुत सारे, फिर उसके बाद ही फेस रिवील करेंगे। देखिए बाय बाय करके आपको चला गया था। और ये बर्तन थे तो ये भी बच्चे लोग जमा रहे थे, इन्हीं लोगों ने धोए थे। कुछ मैंने भी धोए थे, कुछ इन लोगों ने भी धोए थे। तो जैसे भी इनसे हो सकता तो इन्होंने ये जमा दी थे। और गर्मी बहुत ज़्यादा ही पड़ रही थी क्योंकि आपको पता ही है मेरा तो चादर का मकान है, कमरा है, ये एक ही कमरा है मेरा, इसी में किचन टॉयलेट बाथरूम सब इसी में ही है। और ये लोहे की चादर का है जिसे टीन शेड भी बोलते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ही गर्मी पड़ती है। तो बस इसीलिए बच्चे थोड़ा हल्का हुए हुए थे। बड़ा वाला उसने बनियान वगैरह पहन के ही काम कर रहा था घर का। और ये देखिए आपको मिक्सर का जार भी दिखा रहे थे ये। और इधर मैंने मशीन भी लगा रखी थी तो कपड़े अच्छे खासे हो गए थे क्योंकि ये लोग शादी में आ रहे जा रहे थे, घर में शादी थी। तो फिर बस ये भी हो रहा था और ये बर्तन फिर थोड़े बहुत इकट्ठे हो गए थे। तो छोटा वाला बेटा मेरा धोने लग गया था और मैं को उन्होंने बोला कि थक चुके मम्मा कुछ बना दीजिए। तो मैंने सोचा इस टाइम क्या बनाऊं। तो बस फिर मेरे को याद आया कि कुछ सिवैयाँ रखी हुई हैं, तो बस मैंने ना सिवैयाँ ही बना के दी थी इनको, दे दी थी, मीठी सिवैयाँ। इसकी रेसिपी मैं शेयर नहीं कर पाई क्योंकि बच्चे बैठ गए थे मोबाइल चलाने, मोबाइल उनके पास था तो मैं फिर शूट नहीं कर पाई। बाकी मैंने इसको बनाने के लिए बस घी गरम करा, उसमें इलायची डाली एक, और ये सिवैयाँ डाल दी थी, थोड़ी पानी डाल दिया था, शक्कर की चाशनी बना के सिवैयाँ डाल दी थी। और इधर बच्चे तैयार होके चले गए थे अपने बड़े पापा के यहाँ, उनके यहाँ वो उनकी बेटे की चौथी थी तो वहाँ जाना था ससुराल। तो बच्चे लोग चले गए थे, मैं तो मेरी हेल्थ की वजह से गई नहीं थी और काफ़ी दूर भी था तो मैं गई नहीं थी। तो फिर मैंने थोड़ी सी चना चाट बना ली थी अपने लिए, वेजिटेबल कुछ थी नहीं तो बस मैंने फिर ये चने बॉईल करके इसमें ही मिर्च मसाले डाल दिए थे। और फिर मेरी मम्मी पापा भी आ गए थे, भतीजा भतीजी भी आ गए थे, तो बस हमने फिर साथ में ही खा लिया था। और ये देखिए ये मेरा वीडियो जो आप देख रहे हैं ये है 19 अप्रैल का, जिस दिन वोटिंग थी ना उसी दिन का है। तो देखिए मैंने वोट डाल के आई थी, इसका मार्क भी आपको दिख ही रहा होगा। वोट डाल के आ गई थी मैं अपना, और बच्चे लोग भी चले गए थे। और हमारे घर में नीचे भी नीचे वाले फ्लोर पे भी मेरी दावत थी
बट मैं गई नहीं क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ही चक्कर आने लग गए थे शाम में। तो फिर मैंने बस 2 रोटी का आटा गूँना और 2 रोटी का आटा लगाया और अपने लिए 2 रोटी बना ली। और 2 रोटी बनाने के बाद भी मैंने एक ही रोटी खाई। और ये मम्मी आई थी तो मामू के यहाँ से खाना आया था तो वो खाना लेके आई थी, मैं गई नहीं थी। तो बस वहीं से ये खाना आ गया था तो मम्मी लेके आ गई थी, इसी वजह से फिर मैं ये खाने बैठ गई थी। तो मैंने इसको गरम करा, निकाला, इसमें मिठाई थी और पापा ने मेरे नई गाड़ी ली थी तो उसकी भी मिठाई आई थी। तो बस ये सब मैंने निकाल के और माइक्रोवेव में लगा दी थी गरम करने। और इसकी बहुत ही ज़्यादा टाइट हो रही थी, गिठान खुल ही नहीं रहा था। फिर मैं उठ के कैंची लेके आई, कैंची से मैंने इसको कट किया। और ये मेहंदी मैंने ईद के बाद लगाई थी, ईद पे भी लगाई थी मैंने, वो निकल गई थी तो फिर मैंने और लगा ली थी क्योंकि कपड़े धोने का काम पड़ता रहता है ना, तो मेहंदी बहुत ही आसानी से छूट रही है। तो इस वजह से फिर मैंने दोबारा लगा ली थी। और ये देखिए सारी मिठाई मैंने निकाल ली थी ये डिश के अंदर। ये सभी का खाना था, हम चारों लोगों का, दोनों बच्चों का, मेरा हस्बैंड जी का, बट वो वहाँ चले गए थे चौथी में, तो बस वहाँ खा के आए थे वो लोग। तो यहाँ मेरा खाना था तो बस मैंने ये निकाला। इधर से गुलाब जामुन ये कोफ्तों का सालन था, कोफ्ते और मुर्गे का बैट बॉल था शायद, तो बस इसी को मैंने निकाल लिया था। बहुत ही टेस्टी अच्छा बना हुआ था सालन, तो मज़ा आ गया था खा के। तो ये पूरा निकाल लिया था, इसको गरम करा। अकेली खाने वाली होती है ना, मुझसे खाया भी नहीं जाता। मैंने 2 रोटी बनाई, उसके बाद भी मुझसे खाई ही नहीं गई। और प्लीज़ फ्रेंड, कोई मतलब आप लोग को मेरा वीडियो का वेट रहता है और मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाती, तो इसके लिए मैं आपसे तहे दिल से सॉरी बोलती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ। क्या करूँ, अब हेल्थ ही मेरी ऐसी हो रही है, बोलने में भी तकलीफ़ ही हो रही है मुझे, इसीलिए मैं वीडियो धीरे धीरे अपलोड करने वाली हूँ। ये देखिए 2 रोटी बनाई थी मैंने और इसमें से भी मैंने एक ही खाई थी। और ये गुलाब जामुन निकाल लिए थे, निकाल सब कुछ लिए थे, खाया कुछ नहीं गया मुझसे। मैंने आधा गुलाब जामुन भी नहीं खाया। और वो जो बड़ा दाना था, आपने देखी होगी येलो कलर की मिठाई, उसको बड़ा दाना कहते हैं, वो भी मैंने 1 पीस खाया, पूरा सा 1 पीस भी नहीं खाया था। गुलाब जामुन भी मैंने आधे से भी कम खाया था। अकेले खाना नहीं खाया जाता। वैसे भी इन दिनों मेरा लास्ट मंथ चल रहा है तो मुझसे वैसे भी खाना खाया जाता ही नहीं है। तो इधर मैंने लगा लिया था माइक्रोवेव और अपना खाना गरम कर लिया था। खाना गरम करके फिर मैं बैठ गई थी खाने अकेले। और सालन गैस पे गरम कर लिया था मैंने आज, अच्छे से कोफ्तों को गरम कर लिया था। और ये भी हमने खा लिए थे माशाल्लाह से। और बस मुझे तो यही फ़िक्र लगी हुई कि आगे मेरा क्या होगा। अभी तो मेरी तबीयत ठीक है तो मैं कर रही हूँ, ऑपरेशन के बाद कैसे सब कुछ होगा, बस यही फ़िक्र लगी हुई है। बच्चों का, सबका, फिर एक और बच्चा हो जाएगा तो उसका भी घर सारा काम किस तरह से होगा, बस आप लोग दुआ करिएगा। और ये देखिए मैं अपना खाना लेके बैठ गई थी और इधर मैंने अपना खाना खाया। और यहीं की अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। जैसे कि आपको पता ही है कि मेरा हेल्थ इशू है, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो आपसे मैं माज़रत चाहती हूँ कि मैं डेली वीडियो अपलोड नहीं कर पाती। आप लोगों को मेरे वीडियो का हमेशा इंतज़ार रहता है, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि अब से आपको मैं डेली वीडियो अपलोड कर पाऊँ और आपको अपने बारे में और अपनी फैमिली के बारे में बताती रहूँ। तो फ्रेंड प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आगे मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी कि डेली वीडियो अपलोड कर पाऊँ, आप लोगों को कभी भी मेरे वीडियो का वेट ना करना पड़े, मैं कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना, मेरा सपोर्ट करना और ऐसे ही मेरे साथ बनी रहिएगा। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और मेरी हेल्थ के लिए प्लीज़ दुआ कीजिएगा।